नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सुपर 30 उत्तर प्रदेश। आइए नज़र डालते हैं आज के दिवाली स्पेशल समाचार समीक्षा पर लक्ष्मी जी के श्राप का असर। जी हाँ, लक्ष्मी जी अभी अभी देवलोक से धरती पर पधारी थी। उन्हें जिस नगर में जाना था वहाँ एक झोपड़ा था जिसका छप्पर फाड़कर लक्ष्मी मैया को अपने भक्त पर कृपा बरसानी थी। लेकिन काफ़ी देर हवा में विचरण करने के बाद भी झोपड़ा नहीं दिखा तो हैरानी से लक्ष्मी जी के माथे पर बल पड़ गए। हर साल दिवाली पर छप्पर फाड़कर अपने सच्चे भक्तों के घर जाना महामाया का नियम था। यह नियम बरसों से चला आ रहा था। हर साल वह कुछ छप्परों पर निशान लगा जाती थी ताकि अगले साल वहां कृपा बरसाई जा सके। उस झोपड़े पर भी उन्होंने पिछले साल मार्ग लगाया था, लेकिन वह कहीं नहीं दिख रहा था। लक्ष्मी जी के साथ उनका वाहन उल्लू भी हैरान था। शहर में इतना अतिक्रमण था कि उसे उतरने की जगह नहीं मिल रही थी। वह काफ़ी देर तक हवा में फड़फड़ाता रहा। अंततः उसे नीचे नगर निगम का एक नाला दिखा। वह पहचान गया। पिछले साल माता लक्ष्मी ने इसी नाले के सामने वाले झोपड़े पर मार्किंग की थी, लेकिन अब आसपास का पूरा नक्शा बदल चुका था। झोपड़े का कहीं नामो निशान नहीं था। उसकी जगह एक शानदार कोठी ने ले ली थी। अगर कुछ नहीं बदला था तो वह नाला जिसे शान से वह पिछले साल बजा रहा था, उसी शान से वह इस साल भी था। हैरान परेशान सा उल्लू कोठी की छत पर उतरकर एक तरफ फर्क हो गया। लक्ष्मी जी भी आश्चर्य से चारों ओर देख रही थी। दिवाली का समय था। चारों तरफ बड़ी बड़ी कंपनियों के लुभावने विज्ञापनों की होर्डिंग्स और बैनर लगे थे, जिसमें बम्पर छूट के ऑफर चालू थे। एक खरीदो एक मुफ्त पाओ, पलंग के साथ गद्दा, कुर्सी के साथ टेबल, गाड़ी के साथ प्रदूषण, चिमनी के साथ चूल्हा, शैम्पू के साथ बाल, मॉइस्चराइजर के साथ खाल, कोल्हू के साथ बैल, साबुन सर्फ के साथ मैल मुफ्त। बैंक भी बुला कर कर्ज दे रहे थे, आसान शर्तों पर और किस्तों पर। छोटे लोन के साथ बड़ा सिरदर्द मुफ्त। लक्ष्मी जी गुमसुम सी कोठी की पक्की कंक्रीट की छत पर खड़ी थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यहाँ कभी झोपड़ा भी था। उनकी मनोदशा ताड़कर उल्लू ने गूगल मैप के ग्रैंडफादर से संपर्क किया तो वहाँ से भी लोकेशन यही बताई गई। यानी उस वर्तमान कोठी के भूतपूर्व झोपड़ा होने में कोई संदेह न था। झोपड़े की जगह कोठी और छप्पर की जगह पक्की सीमेंटेड छत देखकर लक्ष्मी जी और उल्लू पहले ही चकित थे। अचानक एक जगह टूटी छत देख लक्ष्मी मैया चौंक पड़ी। वह अविलंब वहां पहुंची और टूटी छत के छेद से नीचे झांक कर देखा तो उनके होश उड़ गए। नीचे कमरे में हूबहू उनकी ही तरह किसी और देवी की पूजा चल रही थी। लक्ष्मी जी फिर चौंकी। वह कैसे हो सकता है? दिवाली पर तो उनकी पूजा का विधान है, फिर यह दूसरी लक्ष्मी कौन? तभी वहां नारायण नारायण का जाप करते देवर्षि नारद प्रकट हुए और बोले, माता आप बिल्कुल कौतूहल में ना पड़ें। यह 2 नंबर की लक्ष्मी है। इसने आपके कई भक्तों को अपने बस में कर लिया है। घर घर में आजकल इसी की पूजा हो रही है। नारद की बातें सुनकर भगवती लक्ष्मी क्षोभ में भर उठी। बात सत्य थी। शहर के अनेक घरों में 2 नंबर की लक्ष्मी ने ही कब्जा कर रखा था। अब माता के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने क्रोध के अतिरेक में 2 नंबर की लक्ष्मी को पूजने वालों को श्राप दे दिया और उल्लू पर बैठकर वापस देवलोक लौट गई। उनके श्राप के असर से एक सेठ के घर पर आयकर का छापा पड़ गया। एक बिल्डर को ईडी ने बुलवाया। एक सरकारी अफसर के खिलाफ सीबीआई जांच बैठ गई। उसने अपने जैसे अनेक अफसरों की पोल खोल दी, जिनकी गिनती अब तक जारी है। 2 नंबर की रकम जमा करने वाले एक बैंक में डकैती पड़ गई। दूसरे से करोड़ों का कर्ज लेकर उद्योगपति विदेश भाग गया।
बने रहिए पब्लिक न्यूज सुपर 30 उत्तर प्रदेश के इस समाचार समीक्षा के साथ। नमस्कार।